नमस्कार मित्रों। द नेशनलिस्ट व्यू के इस ताज़ा सेगमेंट में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज मैं थोड़ा आउटडोर में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि क्या आपको इस आउटडोर सेटिंग के अंदर ये वीडियो पसंद आ रहा है। बहरहाल बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा किए जा रहे तथाकथित सर्वेक्षणों के बारे में जो लोकसभा चुनावों के लिए किए जा रहे हैं। ऐसा दावा कई सोशल मीडिया हैंडल्स पर और कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है कि आरएसएस ने इंटरनल सर्वे करवाया है इलेक्शंस के लिए, लोकसभा चुनावों के लिए। और उन इंटरनल सर्वेस के अंदर बार बार ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब है। तो वास्तव में सच्चाई क्या है? क्या आरएसएस ने कोई इस प्रकार का सर्वे करवाया है? अगर आप आरएसएस का इतिहास उठाकर देखेंगे तो 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई। और उसके बाद से ही संघ एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के रूप में भारत में कार्य करता रहा है। और संघ ने कॉन्शियस डिसीजन लिया हुआ है, एक संघ का निर्णय है कि वह किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष राजनीति के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। हाँ, संघ राष्ट्रीय विचारों के जो राजनीतिक दल हैं, ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके की राष्ट्रीय विचार हैं, उनको संघ जरूर समर्थन देता है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ वैचारिक दृष्टि से उसका उसकी एक साम्यता है। इसके कारण हम देखते हैं कि संघ के जो बहुत सारे स्वयंसेवक हैं वे मूलतः भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हैं। लेकिन संघ की ओर से कभी कोई ऐसा डायरेक्टिव नहीं दिया जाता कि किसी एक विशेष राजनीतिक दल का समर्थन करना है। संघ एक स्वयंसेवी संस्था है। और हम थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि कोई भी इस प्रकार का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। संघ किसी भी प्रकार का राजनीतिक सर्वेक्षण नहीं करता है। संघ की राजनीतिक मामलों में कोई रुचि नहीं है। संघ की 60,000 से ज्यादा शाखाएं हैं। लगभग 3 दर्जन से अधिक संगठन हैं जो कि संघ की प्रेरणा से चल रहे हैं। लाखों स्वयंसेवक इन संगठनों में काम करते हैं। 2 लाख से अधिक संघ के 2 लाख से अधिक कल्याणकारी योजनाएं या वेलफेयर प्रोजेक्ट्स संघ के स्वयंसेवक चला रहे हैं, समाज के उस तबके के लिए जो हाशिए पर है। तो संघ की जो मूल रुचि है अपनी शाखा लगाने, अपना संगठन खड़ा करने, अपने सामाजिक समरसता के काम को बढ़ाने, अपने सेवा के काम को बढ़ाने, इन सब कामों को बढ़ाने में संघ की व्यस्तता है। संघ के पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि वो राजनीति में कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करे। ना ही संघ को कोई इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि क्या जिसे आप कहते हैं कि पॉलिटिकल आउटकम क्या है, इलेक्शंस का आउटकम क्या है। क्योंकि हमने देखा है कि 1925 से लेके आज तक भाजपा की जो सरकार है वो हमने देखा कि 98 से लेके 2003 के बीच में रही। इसके बाद अभी पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन उसके अलावा तो कांग्रेस और दूसरे अन्य दलों की सरकारें केंद्र में रही हैं, तब भी संघ का विस्तार होता रहा है। तो संघ को इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि संघ ने कोई इंटरनल सर्वे किया है। संघ में कोई इंटरनल सर्वे इस तरीके से नहीं होता है, ना ही संघ इस प्रकार का कोई इंटरनल सर्वे करता है। अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाकर देखें, मैं थोड़ा आपको इसका एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देने की कोशिश करता हूँ। 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर झूठे आरोप लगाकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। जब वो प्रतिबंध हटा, और वो प्रतिबंध इसलिए हटा क्योंकि ये साबित हो गया कि संघ पर जो भी आरोप लगाए गए थे वो पूरी तरह से झूठे और बेबुनियाद थे। बहरहाल जब ये प्रतिबंध चल रहा था उस समय संघ के स्वयंसेवकों को टारगेट किया गया, बहुत प्रताड़ित किया गया। और कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं था जो संघ का की बात को सरकार के सामने रखता। तो ऐसे में जब प्रतिबंध हटा 1949 में, तो संघ में एक डिबेट हुई, एक चर्चा हुई। और संघ में ये एक परंपरा है कि कोई भी विषय होता है उस पर एक चर्चा होती है और उस पर फिर एक सब लोग एक मत बनाते हैं और फिर उस चीज को करते हैं। तो एक चर्चा हुई जिसमें कि ये हुआ कि क्या संघ को अब एक राजनीतिक दल बन जाना चाहिए, क्योंकि संघ का जो एक बड़ा लक्ष्य था कि भारत को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए अंग्रेजी दासता से, वो 1947 में हासिल हो चुका था। तो संघ में एक बड़ा वर्ग था जिसका ये मानना था कि जिस प्रकार 1948 में प्रतिबंध के बाद संघ को प्रताड़ित किया गया, कोई राजनीतिक दल संघ के साथ नहीं खड़ा था, कोई राजनीतिक दल संघ की बात नहीं कर रहा था, कोई बड़ा प्रमुख नेता संघ की बात नहीं कर रहा था, संघ का पक्ष रखने को तैयार नहीं था। तो ऐसे में अब संघ को राजनीतिक पार्टी बनकर और प्रत्यक्ष राजनीति में उतराना चाहिए। लेकिन संघ के जो तत्कालीन सरसंघ चालक, जो दूसरे सरसंघ चालक थे, माधव सदाशिव गोलवलकर, उन्होंने ये बात स्पष्ट
कर दी कि संघ प्रत्यक्ष राजनीति में नहीं उतरेगा। और उसका कारण ये है कि संघ का मानना ये है कि राजनीति के माध्यम से आप स्थायी परिवर्तन समाज में नहीं कर सकते हैं। अगर आपको समाज में स्थायी परिवर्तन करना है तो समाज के माध्यम से ही होगा, और सामाजिक या आध्यात्मिक आंदोलनों के माध्यम से होगा, या सामाजिक या आध्यात्मिक कार्य के माध्यम से होगा। और संघ जमीनी स्तर पर सामाजिक कार्य करेगा। संघ चरित्रवान स्वयंसेवकों का निर्माण करेगा जो अंततः समाज के अंदर स्थायी परिवर्तन लाएंगे। लेकिन राजनीति के माध्यम से यह संभव नहीं है। हाँ, राजनीति आपको एक अनुकूल वातावरण जरूर दे सकती है। इसके बाद 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की गोलवलकर जी, भाऊराव देवरस और बाला साहब देवरस, इन तीन लोगों के साथ नागपुर के जो एक संघ चालक थे उनके घर पर एक बैठक हुई। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तब तक नेहरू कैबिनेट से रिजाइन कर चुके थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके थे, या पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों से सहमत नहीं थे। तो उन्होंने ये गोलवलकर जी से कहा, जो संघ के दूसरे सरसंघ चालक थे, और संघ के अधिकारियों से कहा कि वह एक राजनीतिक दल की स्थापना करना चाहते हैं जो कि एक वैकल्पिक, एक राष्ट्रीय विचारों वाला राजनीतिक दल होगा, और जो राष्ट्रीय विचारों को राजनीति में आगे बढ़ाने में काम करेगा। तो संघ ने उन्हें ये कहा कि ये अच्छा काम है, आप करिए, और हमारी तरफ से जो मदद हो सकती है हम आपकी करेंगे, लेकिन संघ प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो कुछ संघ ने अपने प्रचारक यानी फुल टाइम वर्कर्स, भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई 1951 में, और संघ ने अपने कुछ प्रचारक दिए। उन प्रचारकों ने भारतीय जनसंघ की जो संगठन है उसको बनाने में, उसका विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय हो गया जनता पार्टी में। 1980 में जनता पार्टी टूट गई और भारतीय जनता पार्टी बनी। उसके बाद से ही, जब से 1951 से ये परंपरा चली आ रही है, वह भारतीय जनसंघ तक रही, और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी यही परंपरा चल रही है कि जब भी पार्टी को जरूरत होती है तो संघ अपने कुछ कार्यकर्ता उनको काम करने के लिए देता है। इसमें एक दिलचस्प बात ये भी सवाल उठता है कि संघ के कार्यकर्ता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ ही काम करने के लिए क्यों जाते हैं, दूसरी पार्टी के साथ क्यों नहीं? तो 2018 में सितंबर में विज्ञान भवन में एक 3 दिन का कॉन्क्लेव हुआ था, जिसमें सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत, जो वर्तमान सरसंघ चालक हैं, उन्होंने लोगों के साथ इंटरेक्ट किया था। ये 3 दिन का एक तरीके से ओपन हाउस सेशन था, और इसमें प्रश्नोत्तर भी थे। तो एक प्रश्न उनसे यही पूछा गया था कि संघ के जो प्रचारक हैं या संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी में तो आप देते हैं काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन दूसरे दलों में क्यों नहीं जाते? तो उनका बड़ा अच्छा जवाब था इस पर, जो संघ की इस मामले में नीति को, उसके रुख को, उसके स्टैंड को स्पष्ट करता है। तो डॉक्टर मोहन भागवत ने ये कहा कि भाजपा हमसे मांगती कार्यकर्ता तो हम उसे दे देते हैं, अगर कोई और दल भी मांगेगा तो हम उस पर विचार करेंगे। तो कुल मिलाकर संघ किसी भी विशिष्ट राजनीतिक दल के साथ या जो है वो संलग्न नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि संघ के बहुत सारे कार्यकर्ता और बहुत सारे प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करते हैं, लेकिन वो शुद्ध रूप से संगठन की दृष्टि से काम करते हैं। और आ, हम ये देख रहे हैं कि संघ और भाजपा का जो संबंध है इसको समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि संघ कोई एक स्कूल प्रिंसिपल की तरह है और भाजपा कोई एक स्कूल स्टूडेंट की तरह है, जैसे कि एक प्रिंसिपल जो है डिसिप्लिन करके रखता है। इस विषय में मैंने एक आलेख भी लिखा, आप चाहें तो ऑनलाइन उस आलेख को देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक शेयर करूं कि संघ और भाजपा के बीच जो संबंध है उनके बारे में। तो कुल मिलाकर कोई इस प्रकार का सर्वे नहीं हो रहा है। जब चुनाव आते हैं उस समय कई बार ये भी खबरें आती हैं कि संघ काम कर रहा है, संघ काम नहीं कर रहा है, संघ नाराज बैठा है। संघ कोई भी प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधि नहीं करता है। संघ सिर्फ अपने स्वयंसेवकों को ये कहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के वोट डलवाएं, ये नहीं कि किसी एक पार्टी को डलवाएं। और जो भी राष्ट्रीय विचारों का समर्थन करने वाले लोग हैं उनको राजनीति के अंदर आगे आना चाहिए। तो ये संघ के स्वयंसेवकों की एक बड़ी चॉइस है, जो है वो ये उनका अपने वे स्वयंसेवक है, उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि वो किस राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं। तो इसलिए ये बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है बार बार कि संघ ने कोई इंटरनल सर्वे किया। संघ कोई इंटरनल सर्वे नहीं करता। मैं फिर से एक बार ये बात दोहरा रहा हूँ, पहले भी 1-2 बार ये बात मैंने इस वीडियो में कही है। और इस प्रकार के भ्रामक तथ्यों पर आप बिल्कुल भी भरोसा ना करें। ये विशुद्ध रूप से अफवाह है, तथ्यात्मक रूप से गलत है। और संघ का राजनीति के बारे में, संघ का राजनीतिक दलों के बारे में स्टैंड मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। और इसकी पृष्ठभूमि क्या थी वो भी मैंने आपको बता दिया, किस प्रकार से संघ और पहले भारतीय जनसंघ और फिर बाद में संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो संबंध है
वो किस प्रकार से इवॉल्व हुआ है, तो ये मैंने आपके साथ साझा किया है। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि एक प्रकार से फैक्ट चेक वीडियो है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रत्यक्ष राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। संघ अपने संगठन के काम में व्यस्त है, संघ के स्वयंसेवक अपने संगठन के काम में व्यस्त हैं। जिस स्वयंसेवक की जो भी राजनीतिक विचारधारा है वो उसके साथ काम कर सकता है। संघ के कुछ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करते हैं। सामान्य तौर पर जो संघ के प्रचारक है वो संगठन मंत्री या सह संगठन मंत्री की भूमिका निभाते हैं, प्रांतीय इकाइयों में भी भाजपा की, और जो केंद्रीय इकाई है भाजपा की उसके अंदर में। इसके अलावा संघ कोई इंटरनल सर्वे नहीं करता है। और संघ जो है वो तटस्थ एक तरीके से है। संघ को कोई बहुत ज्यादा, जैसे मैंने आपसे कहा, कि असर नहीं पड़ता। हाँ, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है या राष्ट्रीय विचारों के लोग जब शासन करते हैं तो एक अनुकूल वातावरण मिलता है, जिससे कि आप कह सकते हैं कि जो समाज निर्माण का काम है उसको थोड़ा सा ज्यादा गति मिलती है। और जब दूसरे दल आते हैं तो कई बार प्रतिकूल परिस्थितियां रहती है, क्योंकि वो अ, संघ के एक खिलाफ या संघ को रोकने का भी प्रयास करते हैं। तो बस इतना ही जो है वो संघ और इसको आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, जो भी राजनीतिक दल सत्ता में उनका लेना देना है। और संघ का विशुद्ध रूप से मानना है कि राजनीति के माध्यम से समाज का स्थायी परिवर्तन नहीं हो सकता। समाज का स्थायी परिवर्तन कार्यकर्ताओं के और अंततः समाज के चरित्र निर्माण से होगा, और उसी काम को करने में संघ व्यस्त है। लगभग 100 साल संघ को होने जा रहे हैं, और 2025 में संघ को 100 साल हो जाएंगे। और फिलहाल संघ जो है इसी कार्य को करके संतुष्ट है, और उसका प्रभाव हम देश भर में देख रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।